हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, जबरदस्त तरीके से अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चालू कर दिए होंगे आप लोग, है ना। और बेहतरीन तरीके से एकदम मजा में इस सीरीज को खत्म करेंगे। हर एक कंसेप्ट को जैसे आपको फील कराते हुए आ रहा हूं वैसे ही आपको फील कराते हुए चलूंगा, है ना। और जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को भी यहां पे मिलेंगे। मैं तो बोलता हूं कि अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर हर एक लेक्चर अच्छे से फॉलो किया है, हर एक लेक्चर को काफी अच्छे से एनालिसिस किया है जैसे मैंने आपको कराया है, तो आपको किसी भी बुक की और किसी भी क्वेश्चन बैंक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस और कंसेप्ट का विजुअलाइजेशन आपको यहां पे काफी अच्छे से मिलेगा। देखो, दो तरीके का स्टूडेंट होते हैं, एक तो वैसा होता है जो कंसेप्ट सीख के डायरेक्टली क्वेश्चंस कर लेता है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो क्वेश्चंस के हिसाब से कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। तो अपन दोनों तरीका लेके चल रहे हैं, और ये पूरा कोर्स जो है बेटा वो डिटेल कोर्स में डिजाइन किया गया है। आपके 2022 में जो बच्चे बोर्ड लिखने जा रहे हैं उनके लिए ये सारे कोर्स डिजाइन किए गए हैं। तो आइए एक बार नजर डालते हैं स्क्रीन पे, फिर अपन अग्रसर होंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और बहुत सारी बातें और बहुत सारे कंसेप्ट यहां पे सीख के जाने वाले हैं। तो जरा देखिए स्क्रीन पे नजर डालते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 10th मैथ 2022 बोर्ड एग्जाम, लेक्चर नंबर है आपका 8, चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टॉपिक आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एंड सिक्योर 6 मार्क्स नीचे लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब यह है कि अपन इस लेक्चर में ये जो आपका पूरा कोर्स पहले डिजाइन है वो किसके लिए है, जो बच्चे 2022 में पेपर लिखने जा रहे हैं बोर्ड का, उनके लिए ये पूरा टोटली कोर्स डिजाइन किया गया है। ठीक है, इस कोर्स में अपन पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका है ये लेक्चर 8, और आपका टॉपिक है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यानी सर मान लो कि किसी एक प्लेन में आपको 3 पॉइंट्स आपको गिवन किए गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आपको गिवन किए गए, और बोला गया है कि इस 3 पॉइंट के मदद से ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और तीनों पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपसे बोला गया कि बताइए इसका एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा, प्रूफ के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, फीलिंग के साथ। तो प्लीज वीडियो को स्किप करके ना देखिए। अगर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप फॉलो कर रहे हैं तो शुरू से अंत तक अगर आप फॉलो करके चल रहे हैं तो आपका 6 मार्क्स कहीं जाने से नहीं रहा। जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे अपन ने पॉलिनोमियल एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हर एक तरीके से विजुअलाइज किया, आपके रियल लाइफ में विजुअलाइज किया, वैसे ही अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एकदम बेसिक से उठा के एकदम टॉप की तरफ अग्रसर होते हुए चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे। दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी पॉइंट में या फिर किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे सबसे अंत में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपना डाउट हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। हमको आप सभी का डाउट सॉल्व करते हुए बहुत ही खुशी होगी। पूरा अद्वैत एजुकेशन आपके सेवा में हमेशा के लिए हाजिर है 24 आवर्स। ठीक है, जब भी आप डाउट भेजेंगे आपको कुछ देरों बाद आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं किया जाएगा कि आपके मैसेज को इग्नोर किया जा रहा है जैसे हर जगह किया जाता है, ऐसा कभी आपको फील नहीं होगा। वी आर फैमिली यार, वी आर फैमिली की तरह ट्रीटमेंट होगी आपकी। जबरदस्त तरीके से आप भी जुड़े, जबरदस्त तरीके से आप मैथमेटिक्स को फील करें। मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथ्स को डील नहीं बल्कि फील भी करवाता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि अपना जो अब फैमिली मेंबर है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक नई फैकल्टी का अभी वेलकम हुआ है हमारे अद्वैत एजुकेशन में, है ना। 9th 10th जेईई मेंस और एडवांस का जो अपना चैनल है जिस पे आप अभी लेक्चर देख रहे हो मेरा, उस पे एक नए फैकल्टी का आगमन हुआ है, झा सर का, और वेलकम झा सर, है ना। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, है ना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में सर डील करेंगे, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी डाउट्स रहेंगे सर आपको डील करेंगे, एंड मैथ्स में आपका जितने 9th 10th के डाउट रहेंगे वो मैं डील करूंगा। तो दोनों साथ में मिलके आपको और आगे तक अच्छे से विजुअलाइजेशन, आज तक आपका फ्यूचर सिक्योर करेंगे। एंड बहुत सारे अभी टीचरों का आगमन बाकी है, तो बहुत सी सुरेश सर देख रहे हैं, अभी टीचर का रिक्रूटमेंट चल रहा है ना। तो बहुत जल्द बाकी सब्जेक्ट के भी टीचर्स आपको यहाँ पे इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हर एक सब्जेक्ट को आपको बस नंबर के लिए नहीं बल्कि विजुअलाइजेशन, फीलिंग और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अगर नंबर लाना है प्लस नॉलेज प्लस नंबर अगर लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलना।
तो चलो यार स्टार्ट किया जाए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। उससे पहले बहुत सारे बच्चों को यह डाउट रहता है कि सर जैसे हम लोग पेपर देने जाते हैं, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं अपने, तो सर हमारा जो माइंड में जितने भी चीज पढ़ के जाते हैं, जो फॉर्मूला याद करके जाते हैं, धीरे धीरे उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे ऐसा लगता है कि सर हमको तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, हम तो कुछ पढ़ी के नहीं है, हम तो एकदम ढपोल स्टूडेंट है, हमको कुछ आता नहीं है। बेटा ये आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। टीचर और स्टूडेंट क्या है? टीचर और स्टूडेंट, टीचर भी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक टीचर है ना। आपसे जाहिर सी बात है, अगर हम टीचर हैं यानी आपके रास्ते से हम लोग गुजर चुके हैं, तो हमसे आप कुछ ज्यादा चीजें सीख के जाते हैं, लेकिन उसके बदले में हम भी आपसे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। हर एक इंसान के पास एक अलग क्वालिटी, अलग नेचर, अलग चीजें रहती हैं, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। तो टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन काफी अच्छा रिलेशन है, जिससे दोनों एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। तो आपको लगता हो कि सर को मतलब बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से आते हैं, एकदम लेक्चर झाड़ते हैं, हेलो एवरीवन वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, है ना, बोलते हैं। तो ऐसा बेटा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता हो कि हम लोग स्क्रिप्ट तैयार करके आते हैं, राहुल गांधी थोड़ी है हम लोग। क्या बात है सर, राहुल गांधी थोड़ी है हम लोग, हमको स्क्रिप्ट देना पड़ेगा, आके फिर यहाँ पे भाषणबाजी करेंगे, हैं, किताब ले लेंगे, हाँ लिख लो भैया, ये किताबी लैंग्वेज है, ये इसको डिफाइन है, इसको लिख लो। ऐसा कुछ ही नहीं है, हम लोग के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अगर ये कैमरा में मूवेबल रहता ना, अगर इसको मूव कर पाता, अभी कभी मैं अपना, अगर आप लोग से ऐसा सौभाग्य बनेगा अपना बीच, है ना, तो पूरा स्टूडियो का भ्रमण आपको करवाऊंगा मैं, तो आपको ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि यहाँ पे बुक कॉपी किताब रखे हुए हैं। कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं होता। हाँ, पढ़ाने से पहले जरूर एक दो बार देख के आते हैं कि आज क्या क्या टॉपिक को डील करना है। और जाहिर सी बात ये भी ध्यान रखो कि ऐसे टीचर्स रहते हैं, मैं भी होता हूं, चलो ये इसमें क्या क्या पढ़ाना, थोड़ा देख लो इसको कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन बेटा जब स्टेज पे आता हूं मैं भूल जाता हूं, बिलीव मी, मैं भूल जाता हूं कि कैसे बुक में क्या गिवन था। बस टॉपिक भर याद रह जाता है कि ये टॉपिक मेरे को डील करना है, और वो टॉपिक मैं डील करके चल जाता हूं। मेरा डिलीवरी देख लो, मेरा पढ़ाने का तरीका देख लो, कुछ आपको कहीं से स्क्रिप्टेबल नहीं दिखेगा वो। अब मैं ये थोड़ी लिख के आया था कि मैं राहुल गांधी जाके बोलूंगा, लेकिन बोल दिया। राहुल गांधी जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका स्क्रिप्ट थोड़ा लिखा भी जाता है तो फिर भी अलग अलग लिख दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में, कि हम लोग राहुल गांधी थोड़ी है जो स्क्रिप्ट लेके आते हैं यहाँ पे। तो बेटा ये है कि मतलब जो आप पढ़े हो, अगर जब आप एट द एंड मोमेंट पे जाते हो तो अपने आप याद करना चालू हो जाता है। जब आपके पास पेपर आता है, आपके हौसले बुलंद रहते हैं, आप में कॉन्फिडेंस रहता है, तो अपने आप चीजें याद आना चालू होती है, और कंसेप्ट क्लियर है ना, तो देखना फॉर्मूले की आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज तक मैंने कोई बोला है क्या? आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। कोऑर्डिनेट का ये लास्ट टॉपिक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इसके बाद से आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस रहेंगे। तो बेटा आज तक बताओ 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया, चारों चैप्टर में ऐसा कभी बोला मैंने कि ये फॉर्मूला याद कर लेना? नहीं, नेवर। और ना ही आगे जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बोलूंगा कि ये फॉर्मूला याद करके रख लेना, कभी नहीं होगा मेरे तरफ से। फॉर्मूला है, अगर किसी चीज का अगर जन्म हुआ है तो उसके कोई ना पूछे कुछ ना कुछ रीजन है, उसका प्रूफ है, उसका कुछ ना कुछ प्रूफ है। जैसे मैं बोलता हूं हमेशा कि मेरा नाम रुद्र है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, क्यों रखा गया, इसका भी कुछ ना कुछ कारण होगा। दादाजी के मन में आया होगा, दादी के मन में आया होगा, मम्मी के मन में आया होगा कि रुद्र शिव जी का नाम है, इसका नाम रखेंगे तो अच्छा करेगा। तो कुछ ना कुछ रीजन रहता है हमेशा लाइफ में, है ना। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो उनको लगता है कि मैं लाइफ में तो कुछ कर ही नहीं सकता, अरे ठीक है मेरे तो कभी गर्लफ्रेंड बनेगी ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से कुछ होगा ही नहीं। तो बेटा एक सही कहावत कहा गया है कि मन के मारे हार है और मन के जीते जीत। मन से अगर जीते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके मन में अगर कॉन्फिडेंस है, सीखने की चाहत है, तो आप सीख जाओगे। लेकिन अगर खुद से ही हार जाओगे, अरे मेरे से तो कुछ नहीं होगा, ये वाला अगर फीलिंग जिस दिन आ गया, सच में अगर कुछ हो तो हो भी ना, वो भी नहीं होगा तुमसे, जो होता है वो भी नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो मन के मारे हार है, मन के जीते जीत। मन से जीते रहोगे, खुश रहोगे, यू कैन डू एनीथिंग, समझ गए, यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन अगर हार जाओगे तो तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, यह बात हमेशा याद रखना। तो कॉन्फिडेंस में रहो, आप यूनिक हो, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। अब मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, मेरे को एक मोची से भी जरूरत पड़ सकती है, एक अनपढ़ व्यक्ति से भी जरूरत पड़ सकती है, भाई पड़ सकती है, और पढ़ना ही है। जूते फट जाएंगे, खुद से सिल सकता हूं मैं? नहीं सिल सकता, नहीं आता। मेरी घड़ी खराब हो जाए, क्या कर सकता हूं मैं? बना सकता हूं इसको? नहीं बना सकता। बैटरी तक डालने नहीं आता इसमें। तो हर एक इंसान का इंपॉर्टेंट है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो, तो भैया उसकी जरूरत है।
ऐसा नहीं है कि आपको भगवान ने फालतू यहां पे रखा है फालतू के लिए। जो चीज कचरा हो जाता है उसको हटा देते हैं अपन घर से। तो तुम अगर इसमें, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में एग्जिट कर रहे हो तो तुम कचरा नहीं हो जब तक एग्जिट कर रहे हो। जिस दिन कचरे के रूप में देखे जाओगे आपको फेंक दिया जाएगा। यह बात हमेशा याद रखना, यह बात हमेशा याद रखना कि जिस दिन कचरे के रूप में आपको देखना चालू कर देगी दुनिया, उस दिन आपको अपने आप फेंक देगी। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा कॉन्फिडेंस में रहो, हौसला को बुलंद रखो और खुश रहो। जिंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। फिर आज उदासी है, ये टाइम कट जाएगा, फिर एक नया सवेरा आएगा। एक लिखा है मैंने लाइनिंग, लास्ट में सुना के जाऊंगा, बने रहे मेरे साथ। आ जाइए, तो अपन बात कर रहे हैं बेटा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया भैया कि अगर प्लेन में अगर 3 पॉइंट आपको कहीं दिए गए हैं, मान लो ये पॉइंट एक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इससे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। रफली बना रहा हूं, अभी दिखाऊंगा आपको, मतलब एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। अब इस ट्रायंगल का अगर मैं बोलूंगा कि इसका एरिया निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो भैया इसके लिए आपको गिवन रहेंगे, मान लो यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे सी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 दे दिया, इसका x2, y2 दे दिया, इसका आपका x3, y3 दे दिया, x3, y3 दे दिया। ठीक है ना, तो ये रहा भैया। ठीक है ना, अब बोलेगा कि इसका एरिया निकालो, तो आप कैसे निकालोगे इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। अभी बढ़िया सा रफ डायग्राम बनाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करें कि इसका एरिया क्या होगा, किसके बराबर होता है, अगर होता है इसके बराबर तो क्यों होता है, क्या इसका प्रूफ है, कैसे आया, हर एक चीज यहां पे बात होगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पानी पी लो, क्योंकि पी लेने दो, क्योंकि अभी मैं सर्दी और खांसी दोनों से सफर कर रहा हूं, और मैं भी चाहता तो आराम से छुट्टी लेके बैठ सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, समझ रहे हो। लेकिन वही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस दिन क्लास नहीं लेता हूं, मेरा खुद ही मन नहीं लगता है। तो आइए देखिए भैया, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, क्या पढ़ने वाले हैं? द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी विथ अ वर्टेक्स, with a vertex, with a vertex, a vertex आपको गिवन है x1, y1, b आपको गिवन है x2, y2, एंड आपको c वर्टेक्स आपको गिवन है, c जो गिवन है वो मान लो x3, y3। ठीक है, ये आपको तीनों वर्टेक्स गिवन है। देन एरिया of a triangle ABC is given by किसके बराबर होता है भैया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल? जरा देख लीजिए, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आप लिख सकते हो किसके बराबर? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1/2 मॉड ऑफ x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू में आपका आ जाएगा y1 माइनस का y2 ब्रैकेट बंद और मॉड भी बंद। तो भैया अगर आपको किसी भी प्लेन में अगर एक 3 पॉइंट आपको दे दिया जाए और तीनों पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है और आपसे बोला जाए कि इस तीनों पॉइंट से एक फॉर्मेशन हो रहा है ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल का एरिया बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड के अंदर x1 इंटू का आपका आ जाता है y2 माइनस का y3 प्लस का आपका x2 इंटू में आ जाता है आपका y3 माइनस का y1 प्लस का आपका x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस का y2 के बराबर। और यहां पे x1 का है, ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, ऑरिजिन से x में कितनी दूरी पे है ए पॉइंट वो बता रहा है x1, y2 और y3 क्या है? y2 क्या है? बी पॉइंट का आपका वर्टिकल यानी ऑरिजिन से कितना ऊपर है, y एक्सिस पे कितने दूरी पे है, बी पॉइंट वो बता रहे। तो यहां पे x3 y3 x1 y1 और x3 x2 y2 ये सारे क्या है? ये आई होप आपको पता है, काफी अच्छे से मैंने बेसिक्स पॉइंट्स पे बताया था कि कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हैं, अगर उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा, यहाँ पे ए लिखा है, ए वर्टेक्स, और इसका कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 लिखा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1, y1? इट मींस कि जो ये आपका ए पॉइंट है सर, वो ऑरिजिन से x एक्सिस में ऑरिजिन से कितने दूरी पे है? x1 दूरी पे है, एंड y में कितने दूरी पे? y एक्सिस में ऑरिजिन से y1 दूरी पे है ना। तो ये बताता है आपका कि भैया इसका मतलब क्या होता है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लिखा दिया। अब सर ये कैसे होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे।
क्या करेंगे भैया, ये कैसे होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे, इसका क्या प्रूफ है। तो आइए देखिए, प्रूफ के बारे में आप बात करते हैं। प्रूफ, दुनिया प्रूफ मांगती है, तो आओ देखो, प्रूफ मांगती है तो वैसे कोई कराता नहीं है प्रूफ, लेकिन फील करो, सीख लो, काम आएगा। तो भैया क्या बोला जाता है कि अपन क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द गिवन वर्टेक्स, लेट द गिवन वर्टेक्स एज ए गिवन है आपको x1 y1, बी आपको यहां पे गिवन है b x2 y2, ठीक है, एंड आपको एक तीसरा वर्टेक्स और गिवन है, एंड सी आपको कितना गिवन है x3 का y3। ये तीन आपको वर्टेक्स गिवन है। तीनों पॉइंट आपको कैसे दिख रहे हैं जो वर्टेक्स गिवन है भैया, तीनों का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, x1 y1 पॉजिटिव, x2 y2 पॉजिटिव, x3 y3 पॉजिटिव। तो ये एग्जिट कहां करेंगे भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां लाई करेंगे भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जरा आइए देखिए, आओ देखो जरा किसमें कितना है दम, आके रखे कदम। ये आपका रहा वाई एक्सिस। मूड बहुत सही लग रहा है सर, हमेशा सही रहता है भाई साहब, गलत कब रहता है मूड, कभी देखे हो क्या गुस्सा करते हुए, नहीं देखे हो ना। तो भैया ये देखो y, ये रहा आपका y डैश, ये रहा आपका x डैश, ये रहा आपका ओरिजिन, ये रहा आपका x, ठीक है। तीन पॉइंट आपको गिवन है, कौन कौन से, a b c। तो मैं मान लेता हूं, मान लो इसको a मान लो, यहां पे एक पॉइंट मान लो, सॉरी यहां पे एक पॉइंट मान लो, और एक पॉइंट मान लो अट्ठे कहीं, ठीक है। तीन पॉइंट मैंने मान लिया, और तीनों पॉइंट की मदद से क्या बन रहा है, एक भैया ट्रायंगल बन रहा है। तो इस पॉइंट को यहां से जोड़ दो, ठीक है, और फिर इस पॉइंट को इधर जोड़ दो, और इस पॉइंट को फिर इधर जोड़ दो। बोलो बबुआ, एक ट्रायंगल दिखा क्या, हाँ सर दिखा। अब इसका नामकरण कर देते हैं, इसको a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। a का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1 आपने लेट किया है, b का आपने लेट किया है x2 y2, है कि नहीं, और सी का आपने लेट किया है x3 y3। यानी क्या बता रहा भैया, ए का x1 y1 का क्या मतलब है कि x एक्सिस से, ऑरिजिन से x एक्सिस में दूरी ए पॉइंट का कितना है, x1 के बराबर। इसका x2 का क्या मतलब है कि ऑरिजिन से x एक्सिस में अगर b पॉइंट की दूरी कितनी है, x2 के बराबर, और ऑरिजिन से c पॉइंट की दूरी कितनी है, ऑरिजिन से x एक्सिस में c पॉइंट की दूरी x3 के बराबर। वैसे ही y कोऑर्डिनेट y1 है, तो भैया क्या बता रहा है, a पॉइंट जो आपका है वो ऑरिजिन से y एक्सिस में उसकी दूरी कितनी है, y1 के बराबर। और आपका देखें तो भैया b पॉइंट का y2 क्या बता रहा है कि ऑरिजिन से y एक्सिस में कितनी दूरी है, b पॉइंट का y2 के बराबर, और ऑरिजिन से y एक्सिस में कितनी दूरी है, c पॉइंट का y3 के बराबर, ये बता रहा है। अब ये ट्रायंगल बना भैया, ये तीनों पॉइंट के मिला के अगर अपन ने इसको ड्रॉ किया तो एक ट्रायंगल बना, ठीक है। तो अपने को तीन पॉइंट अपन ने लेट किया था, उसको अपन ने क्या कर दिया, लोकेट कर दिया, निर्देशांक कर दिया, कोऑर्डिनेट उसका कर दिया। आप क्या बनाते हैं, इसकी ज्यामिति। इसका भैया अगर माप निकालना है, अगर इसका एरिया निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे भैया, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ ज्यामिति इसका बनाते हैं, कुछ शेप बनाते हैं, तब इसका एरिया अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो भैया मैं क्या शेप बना रहा हूं, जरा देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक यहां बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, किस पे, एक्स एक्सिस पे, ऑन दी एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। और क्या कर रहा हूं, एक मैं यहां ए से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, कहां पे, ऑन दी एक्स एक्सिस। और क्या कर रहा हूं, यहां से एक सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, दूसरा कलर में कर दूं क्या, लो, एक यहां से भी आप परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रहा हूं ऑन दी एक्स एक्सिस पे। ये मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, ये मैंने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है ना। तो भैया जो कंस्ट्रक्शन किया वो अपन लिख लेते हैं। क्या किया भैया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया भैया, जरा देखो यहां पे अपन ने कंस्ट्रक्शन में किया, क्या किया कि भैया एक बी, इसको नाम देता हूं एल एम एन, ठीक है ना, एल एम एन मैंने नाम दे दिया। तो मैंने क्या किया भैया, बी एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी एल परपेंडिकुलर ओ एक्स पे, कॉमा ए एल पर ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहां, ओ एक्स पे, एंड कॉमा, और क्या किया कंस्ट्रक्शन में सर, एक सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या एनसी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एक्स पे। कौन दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन जो किया वो मैंने लिख दिया। अब इसका एरिया निकालने से पहले
एक एक जो आपका चीज है उसको आपको जानना पड़ेगा ट्रेपेजियम के बारे में। क्या बस सर जानना पड़ेगा? ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम क्या होता है? एक 4 साइडेड जो आपका शेप होता है जिसमें 4 साइड्स हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइपीजियम बोलते हैं। और उस 4 साइड्स में 2 साइड आपस में इक्वली पैरेलल होंगे और 2 साइड आपस में इक्वली पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है ना? तो उस टाइप के शेप को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेपेजियम, ठीक है। तो जरा आइए देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, जरा यहां पर देखिए, शेप में दिया होगा, हाँ दिया है ना, ये रहा ट्रेपेजियम आपका। और ट्रेपेजियम में कैसा फिगर है बेटा? 2D फिगर है। कैसा फिगर है? 2D फिगर है, हमेशा याद रखना। कैसा फिगर है बेटा? 2D फिगर है। तो जरा देखो यहां पे देखो, ये होता है बेटा, ये होता है क्या है? ये ट्रेपेजियम है। और ये क्या है बेटा? एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा? ये साइड्स और ये साइड देखो इक्वली आपस में पैरेलल है, और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वली पैरेलल नहीं है। क्या बेटा? ये दोनों साइड आपस में इक्वली पैरेलल नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं, ठीक है। इसको भी बेटा बेस बोलते हैं ट्रेपेजियम में, ठीक है ना। इन दोनों को बेस बोलते हैं, ठीक है। और एरिया क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको जानना जरूरी है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रैप लिख देता हूं, ठीक है ना। ट्रेपेजियम को ट्रैप भी लिखते हैं। तो एरिया पर ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2, है ना। मान लो कि इस बेस का लेंथ आपको है a के बराबर, इसका भैया आपका इसका मान लो b के बराबर, ठीक है ना। इसका क्या है? b के बराबर। तो एरिया क्या होता है भैया? दोनों बेस का सम, यानी सम ऑफ 2 बेस, है ना। तो a प्लस आपका b और इनटू का आपका हाइट। तो हाइट कैसे नापेंगे भैया? परपेंडिकुलर हाइट हमेशा लेते हैं। तो परपेंडिकुलर हाइट के लिए अपन क्या हो जाएगा, जरा देखिए यहां पे। परपेंडिकुलर इसका हाइट क्या हो जाएगा? यहां से और जो ये वाली दूरी होती है इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है ना। तो ये आपका होता है h। तो ये आपका होता है, आपका एरिया क्या हो जाता है? 1/2 दोनों बेस का लेंथ आपस में सम करके और इनटू में उसका h हाइट। तो ये होता है एरिया ऑफ ए ट्राइपेजियम। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? एक 4 साइडेड जो भी आपका शेप होता है जिसमें 4 साइड हो, उस टाइप के शेप को ट्राइपेजियम बोलते हैं, जिसमें 2 साइड आपस में इक्वली पैरेलल हो और 2 साइड आपस में इक्वली पैरेलल ना हो, ठीक है। तो इसको भी बेस बोलते हैं, इसमें इसको भी बेस बोलते हैं ट्रेपेजियम में। और आपका हाइट क्या होता है? ये वाला जो परपेंडिकुलर हाइट होता है उसको हाइट लेते हैं, ये वाला हाइट नहीं होता। ये परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, ये वाला परपेंडिकुलर। एक्चुअल हाइट क्या है? यही है। ये तो भैया इससे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल हाइट आपका क्या होता है? इस वर्टेक्स से लेके और आपका जो साइड्स तक की दूरी होती है जो परपेंडिकुलर गिरी होती है उसको हाइट बोलते हैं। तो एरिया पर ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ ए 2 बेस इनटू का आपका हाइट के बराबर, यानी 2 आपका जो बेस होता है उन दोनों का सम और इनटू का आपके हाइट के बराबर। तो ये आपको जानना पड़ेगा। आ जाइए अब यहां पे, आ जाइए अब यहां पे। अब आपको निकालना क्या बेटा? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यानी सर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या निकालना है? ये वाला, ये जो आपका दिख रहा है जो मैं बना रहा हूं, इसका एरिया अपने को फाइंड आउट करनी है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, इसी का एरिया क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट करनी है। तो अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, जरा ध्यान से समझना। सर आपको अगर ध्यान से दिखेगा तो BLMA, ये क्या है बेटा? एक ट्रेपेजियम है, BLMA। अगर इसको अगर काट के बाहर दिखाऊंगा आपको तो ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है। क्या है बेटा? एक ट्रेपेजियम है सर। क्या है बेटा? एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। फिर अगर आपको मैं दिखाऊं AMNC, ये क्या है सर? ये एक अलग ट्रेपेजियम है, ठीक है। फिर मैं अगर आपको दिखाऊं BLMNC, ये भी सर क्या है? एक ट्रेपेजियम है। तो यहां पे आपको 3 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं। एक तो सर ये वाला ट्रेपेजियम, एक तो सर ये पूरा ये वाला ट्रेपेजियम, और एक सर ये वाला जो ट्रेपेजियम जा रहा है इधर, ये पूरा एक ट्रेपेजियम। तो अगर आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल चाहिए तो पहले वाला जो ट्रेपेजियम है BLMA, इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस आप करोगे AMNC, इस ट्रेपेजियम का एरिया, दोनों का आपस में प्लस कर दोगे तो ये जो आपका पूरा शेप जो बना है इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन अपने को पूरा क्या नहीं चाहिए, अपने को चाहिए बस ट्रायंगल का एरिया। तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के प्लस करके उसमें से क्या करूंगा? माइनस में BLMN, BLMNC, जरा देखो BLNC, M को हटा दो, M को क्या यहां पूरा कंसीडर कर रहे हैं ना, तो BLNC, इस ट्रेपेजियम का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा भैया? इस पूरा ये माइनस हो गया, ये पूरा माइनस हो गया, तो मेरे को क्या बन गया भाई? बस एक ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा इसमें। समझ में आया क्या मैं बोला? कि अगर आपने को बस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल चाहिए तो अपन क्या करेंगे?
आपका BLMA ट्रेपेजियम BLMA इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया प्लस AMNC इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया, दोनों का प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरे को क्या मिल जाएगा, ये पूरा जितना पूरा ये शेप बन रहा है, ये पूरा शेप इसका पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन अपने को चाहिए बस ट्रायंगल का एरिया, तो अपन क्या करेंगे भैया, BLMNC इस ट्रेपेजियम के एरिया में माइनस कर दूंगा BLNC वाले ट्रेपेजियम के एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई सर, अपने को मिल जाएगा एक किसका एरिया, किसका एरिया बोलो ना रे बाबा, किसका एरिया मिल जाएगा, एक ट्रायंगल का एरिया। अब जरा आओ देखो यहां पे, अब सर ये जरा काट काट के दिखाओ मुझे। तो पहले अपन काट रहे हैं इस वाले शेप को, इस सर वाले शेप को, BLMA जरा देखिए ये कैसा बनेगा भैया, BLMA। तो इसको मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखना, इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे पलट देता हूं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे पलट देता हूं। तो ये कैसा ट्रेपेजियम बनेगा, जरा ध्यान से देखना। ओहो इधर कहां आ गए, आइए देखिए, तो आ जाओ। तो ये कैसा ट्रेपेजियम बनेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां से एकदम स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, और यहां से ये साइड ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रेपेजियम बना। जरा ध्यान से देखिए ये वाला, इसको क्या किया, इधर वाले शेप को जितना भी था इसको ऐसे पलट दिया, बस इधर ये ब्लू के इधर अभी छाड़ दो, इस वाले पूरे शेप को मैंने ऐसे पलट दिया है, ठीक है। तो यहां क्या बन गया भैया, क्या बन गया, ये वाला है B, ये है L, ये है M और A। तो देखिए जरा यहां पे, ओहो आपका ये है B, ओहो BL है ना, BLMA, ये आपका M, ये आपका A, BLMA ये काटा मैंने। तो ये आ गया आपका, इसका एरिया अपन निकाल लेंगे, ये पूरे का एरिया निकाल लेंगे। प्लस एक और ट्रेपेजियम है आपका, कौन सा, ये वाला ट्रेपेजियम है। तो इसको पलट दो, अब इसको उठा के ऐसे पलट दो, ऐसे। तो अब ये कैसा दिखेगा, जरा देखिए यहां पे, यहीं पे देख लीजिए ये कैसा दिखेगा, जरा ध्यान से देखिएगा सर। ये दिखेगा अगर ऐसे पलटोगे तो ये इधर आपका बन जाएगा एक स्ट्रेट, और ये ऐसा, ठीक है, और ये थोड़ा छोटा छोटा, ठीक है, और ये आके ऐसे मिल जाएगा, समझ गए क्या। तो ये आके ये आपका एक और ट्रेपेजियम आ गया। ये कौन सा ट्रेपेजियम आ जाएगा भैया, ये तो बन जाएगा ये कॉर्नर वाला AMNC, ए है ना, A के बाद आपका कौन सा M, कौन सा बन रहा है सर, नीचे का धर है ना, AMNC ये एक और ट्रेपेजियम बन गया। इसका भी एरिया अपन फाइंड आउट कर लेंगे, इसका भी एरिया क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपन इन दोनों का अगर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो ये पूरे शेप का एरिया मेरे को पता चल जाएगा। तो इसमें से मैं क्या करूंगा भैया, BLNC वाले ट्रेपेजियम का एरिया क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। इसमें से क्या करूंगा मैं, जरा ध्यान से समझिए, BLMC इसका एरिया में माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये ट्रेपेजियम कैसे बन जाएगा, जरा देखिएगा, ये वाला ट्रेपेजियम कैसे बनेगा सर। इसको भी पलट दीजिए ऐसे, है ना, ऐसे जब पलटोगे इसको, जब इसको ऐसे पलटोगे तो क्या बन जाएगा, जरा देखिए ध्यान से, इधर तो बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा ऐसे, ठीक है, फिर ये वाला साइड छोटा और ये ऐसा कुछ बनेगा, समझ गए। तो ये कौन सा वाला है भैया, BLNC, ठीक है ना, BLNC आपका B, आपका ये आ गया आपका LMC, ये आपका ये ट्रेपेजियम। तो ये इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया इसका एरिया प्लस का आपका इसका एरिया, और माइनस कर दूंगा उसमें से ये वाला एरिया, इसका एरिया निकाल के, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल जो आपका बन रहा है उसका एरिया मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये आपको अलग अलग काट के मैंने दिखाया, ठीक है, ये मैंने क्या किया, अलग अलग इसको काट के दिखाया। तो अब मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो अपन लिखेंगे पहले इस शेप को अलग अलग आप बना लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लीज इस शेप को अलग अलग बना लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है, चलिए आइए देखिए अब यहां पे, अब जरा आओ थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, यहां पे थोड़ा सा और एनालिसिस यहां पे बाकी है, वो करते हैं अब, ठीक है ना, वो करते हैं बोला। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया O से L तक का डिस्टेंस कितना होगा, O से L तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो O से L तक का डिस्टेंस देखिए, ओरिजिन से कहां चल रहे हैं आप, L तक, तो भैया B पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस में ओरिजिन से कितना है भैया, x2 के बराबर है, कितना है, x2 के बराबर। यही मैं आपसे अगर पूछूं कि ओरिजिन से आपका ये वाली दूरी कितनी होगी, सर ये दूरी बता दीजिए, सर ये कितना हो जाएगा भैया, ओरिजिन से आप कहां जा रहे हो, M तक, और भैया ए पॉइंट का दूरी एक्स एक्सिस में कितना है, x1 के बराबर है सर, ठीक है ना। यही आपसे मैं पूछूं कि भैया ओरिजिन से आप सीधे सीधे चलते गए कहां तक, यहां तक, यानी N तक, तो इसकी दूरी सर कितनी होगी, तो भैया C पॉइंट का एक्स एक्सिस में दूरी कितनी है भैया, x3 के बराबर है सर, तो ये मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे आपने जो जो चाहिए वो अपन निकालते हुए चलेंगे, ठीक है, निकालते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, ओके सर, अब अपन बात करें y में दूरी, तो भैया अगर मैं ओरिजिन से अगर मैं यहां तक की दूरी में बात करूं तो y2 के बराबर, ओरिजिन से यानी m से a तक की दूरी की बात करूंगा तो y1 के बराबर है, और सर अगर मैं बात करूं n से c तक की दूरी तो वो है सर y3 के बराबर, वो अपन देख लेंगे अभी, ठीक है। तो भैया अपने को चाहिए अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, क्या चाहिए भैया, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, ये तो अब हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपने को चाहिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, अपने को क्या चाहिए सर, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या हो जाएगा भैया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम कौन सा भैया, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम कौन सा सर, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम BLMA, BLMA प्लस का आपका एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम कौन सा, एक आपका है AMNC, ठीक है ना, एक ट्रेपेजियम ये हो गया आपका। इनमें से अपन अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम माइनस कर दूं भैया, BLNC, इस ट्रेपेजियम के एरिया में माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो भैया एरिया पे ट्रेपेजियम BLMA, इसका क्या हो जाएगा भैया, 1/2 सम ऑफ बेस है ना, सम ऑफ बेस और इनटू का आपका हाइट, तो जरा देखिए सम ऑफ बेस, अगर बेस की बात करूं तो कौन कौन सा बेस हो जाएगा भैया, देखो एक तो भैया BL इसका बेस हो जाएगा, और एक सर इसका कौन सा बेस हो जाएगा, M से A तक की दूरी बेस हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों का सम और माइनस क्या हो जाएगा भैया, सॉरी इंटू क्या हो जाएगा सर, इंटू का आपका आ जाएगा क्या, इंटू का आपका हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा भैया, L से M तक की दूरी, हाइट क्या हो जाएगा, L से M तक के हमेशा परपेंडिकुलर दूरी चाहिए। तो जरा यहां पे देखिए, अगर इसमें अगर मैं बात करूं, है ना, इसमें अगर मैं इस शेप में बात करूं, पहले वाले में, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले के मैं बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आइए देखिए, अगर मैं इस वाले ट्रेपेजियम की मैं बात करूं तो इसमें भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से ये ड्रॉ कर, यही तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी बताया था ना आपको ट्रेपेजियम में। तो भैया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में कैसे है, सेम ही तो है। तो वो ट्रेपेजियम कैसे था, ऐसा था, लेकिन ये कैसा है भैया, इधर से ये क्या है, लेकिन ये वाला लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, यहां पे भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन बन रहा है, यहां पे भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन बन रहा है, तो यही हाइट ये भी हाइट हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया M से L तक की दूरी क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, M से L तक की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी। मेरे बेटा ध्यान से सुनना, L से M तक की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी। क्लियर है क्या, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ सर क्लियर है, ओके डन, ठीक है ना। तो भैया देखो यहां पे पैरेलल साइड कौन कौन से हो जाएंगे, L से, एक तो भैया B से L तक, और एक आपका हो जाएगा A से M तक। यहां पे भी देख लीजिए पैरेलल साइड्स यही तो हो जाएंगे, A से M और B से L,
ए से एम और बी से एल, ठीक है ना। और भैया आपका एम एल ये वाला जो आपका एम एल है या फिर एल एम है, इस ये कितना हो जाएगा भैया, अगर ये चाहिए अपने को, ये वाला साइड चाहिए, ये वाला साइड चाहिए, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भैया, ओ से एम तक की दूरी में से, ओ से एम तक की दूरी में से, ओ से एम तक की दूरी में से अगर मैं ओ से एल तक की दूरी माइनस कर दूं तो क्या एल से एम तक की दूरी मिल जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, इतना डिस्टेंस अगर मेरे को चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ओ एम में से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा, ओ एल। और ओ एम का डिस्टेंस कितना है, ओ एम का डिस्टेंस कितना है, ओ एम का डिस्टेंस कितना है, x1 के बराबर। ओ एल का डिस्टेंस कितना है, ओ एल का डिस्टेंस कितना है, x2 के बराबर। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? बोलो मगज में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? बोलो मगज में आया क्या? चलो सर आ जाओ। तो अब भैया इस ट्रेपेजियम का एरिया लिख रहा हूं, इस ट्रेपेजियम का अपन एरिया लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसका, इस ट्रेपेजियम का। तो क्या हो जाएगा भैया जरा देखिए, तो पहले वाले ट्रेपेजियम का अगर मैं एरिया लिखूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये बी एल एम वाले में का, तो क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ बेस। तो बेस क्या है भैया, एक तो है भैया आपका बी से एल तक है ना, बी एल, एक आपका बेस कौन सा है, बी एल, और भैया ए एम, बी एल ए एम, बी एल प्लस का ए एम, क्लियर। और इंटू का आपका हाइट बोले तो भैया एम एल या फिर एल एम, कुछ भी लिख लो, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एम एन सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एम एन सी, ए एम एन सी। तो भैया इसका भी अगर मैं परपेंडिकुलर हाइट बोलूं तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो भैया ये हाइट और ये हाइट आपस में सेम है, तो भैया ये सेम है, यानी इसका mn क्या हो जाएगा भैया, हाइट हो जाएगा, mn क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, आपके फॉर्मूले के हिसाब से। दोनों बेस ये रहे, m और a, और n और c बेस हो जाएंगे, और हाइट क्या हो जाएगा भैया, mn, ठीक है। तो भैया आप आ जाइए यहां पे, आप आ जाइए यहां पे। तो देखिए जरा यहां पे इस ट्रेपेजियम में भैया पैरेलल साइड्स कौन से हैं, इस वाले ट्रेपेजियम में ए एम एन सी वाले ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं, तो इसमें ए एम आपका पैरेलल साइड है, एन सी आपका पैरेलल साइड है, हाइट क्या है एम एन। तो भैया अगर आपने को एम एन का डिस्टेंस चाहिए, अपने को किसका डिस्टेंस चाहिए बेटा, एम एन का, किसका चाहिए, एम एन का। तो भैया ये डिस्टेंस अगर अपने को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ओ एन में से, O से M तक की दूरी में से अगर O से M तक की दूरी में माइनस कर दूं, क्या बोला मैं, O से N तक की दूरी में से अगर मैं O से M तक की दूरी माइनस कर दूं तो क्या मेरे को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सर, बोलो सर क्या मिल जाएगा, मेरे को Mn मिल जाएगा। तो O से N तक की दूरी x3 के बराबर, O से M तक की दूरी x1 के बराबर। क्या बोला मैंने, O से M तक की दूरी, O से M तक की दूरी, O से ऑरिजिन ये रहा और M ये रहा, तो भैया कितना x1 के बराबर, O से N तक की दूरी x3 के बराबर, x3 के बराबर, ठीक है ना। तो भैया आइए देखिए, अब आइए देखिए भैया, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, अगर एरिया लिखूं मैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, सम ऑफ साइड्स, मतलब सम ऑफ बेस वाला साइड है ना, तो बेस क्या आ जाएगा भैया M A और N C, M लिख दो, AM प्लस का आपका NC, ठीक है, और ब्रैकेट में MN। आपका हाइट माइनस हो रहा है इसमें से एरिया, क्या कि कौन सा ट्रेपेजियम का एरिया, ये वाले का, तो 1/2 इसमें भी आ जाएगा, सम ऑफ साइड्स। अब इसका भैया आ जाइए देखिए, इसका क्या हो जाएगा भैया, बेस कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो CM और एक आपका हो जाएगा BL और CM, BL, B से L और C से M तक, ये क्या हो जाएगा दोनों बेस। और हाइट बोले तो भैया क्या हो जाएगा, सॉरी 1/2 लिख दिया, हाइट यहां देखो तो हाइट क्या हो जाएगा भैया, ये वाला, ये साइड आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर जाकर बनाएगा। तो भैया यहां पे भी तो ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं, यानी ये हाइट और ये हाइट आपस में सेम हो जाएंगे, तो भैया ML इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ML हाइट हो जाएगा। और ML की वैल्यू यहां पे देखोगे, ML, M से L तक की दूरी कहां गया भैया, M से L तक की दूरी अभी अभी अपन ने निकाला है, M से L तक की दूरी, M से L तक की दूरी अभी अभी अपन ने निकाला है। सॉरी, इसका अगर हाइट दिखाओ, रुको, अगर इसकी हाइट की मैं बात करूं तो M से L तक की दूरी थोड़ी होगी बाबा, M से
एन होगा ना, एन एन, ये सी नहीं है बेटा, एम है, एम एन है, एन है ना, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, एन एल के बराबर, किसके बराबर, एन एल के बराबर, एन एल के बराबर। तो ये रहा भैया आपका, अगर ये कैलकुलेट अपन कर लेते हैं तो अपन को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, क्या मिल जाएगा आपका, सॉरी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो आइए जरा देखिए 1/2, ठीक है, BL का अगर डिस्टेंस बताऊं आपको, B से L तक की दूरी, अब यहां आ जाइए, B से L तक की दूरी, ये वाला डिस्टेंस है, B से L तक की दूरी, यानी ओरिजिन से ये B पॉइंट y एक्सिस में कितना दूरी पे है सर, y2 दूरी पे है, तो क्या हो जाएगा, BL का दूरी कितना, y2, BL का दूरी कितना, y2 के बराबर, कितना, y2 प्लस आपका AM पे आइए, A से M तक की दूरी, A से M तक की दूरी कितना है, y1 के बराबर, y वर्टिकली देख रहे हैं ना, तो y1 के बराबर प्लस, अभी अभी निकाला भैया ml की दूरी कितना, ml की दूरी अभी अभी निकाला अपन ने कितना, ml आ जाओ, ml की दूरी OM में से OL घटाया अपन ने, तो OM की दूरी कितना, O से M तक की दूरी x1 माइनस x2 के बराबर, x1 माइनस x2 के बराबर, प्लस का 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये तो AM का दूरी अभी अभी निकाला भैया कितना, y1 के बराबर, NC की दूरी भैया y3 के बराबर, और भैया MN की दूरी कितना, MN की दूरी अभी अभी निकाला था अपन ने, MN की दूरी ON में से OM घटाया था, ON में से OM को घटाया था, ON की दूरी कितना, y3, और भैया O से M तक की दूरी कितना, x1 के बराबर, यानी x1 के बराबर है ना, तो ये कितना हो जाएगा भैया, x3 माइनस x1 के बराबर, x3 माइनस का x1 के बराबर, माइनस कर रहे हैं अपन क्या इसमें से 1/2 है ना, किस ट्रेपेजियम का एरिया भैया, आपके ये वाला BL, कौन सा वाला ट्रेपेजियम वाला, ये BLNC वाला है ना, तो इसका रख लीजिए भैया, BL की दूरी कितना, BL यानी ये वाली दूरी है ना, B से L तक की दूरी यानी ये वाला y2, B से L तक की दूरी कितना, y2 के बराबर है ना, B से L तक की दूरी कितना, y2 के बराबर, बोलो हाँ या ना, हाँ सर, y2 प्लस आपका कौन सा दूरी है, और कौन सा है, BL, कहां गया भैया, CM की दूरी देखो, C से M नहीं, C से N होगा बेटा, वो C से M नहीं होगा, C से N होगा, ठीक है ना, C से N नहीं होगा, C से M होगा, प्लीज इसको थोड़ा सा, C से N होगा, ठीक है ना, तो ये दूरी कितना भैया, y3 के बराबर, ठीक है ना, y3 के बराबर, और इनटू का क्या है भैया, NL की दूरी आइए निकालते हैं, NL यानी N से L तक की दूरी चाहिए, यानी यहां से ये रेड वाले से इस वाले तक की दूरी अपने को चाहिए, इस रेड तक की दूरी चाहिए, NL की या फिर LN की दूरी चाहिए, तो ये दूरी अपने को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ON में से, O से N तक की दूरी में से अगर मैं O से L तक की दूरी माइनस कर दूंगा तो बस यही दूरी बचेगी क्या, बिल्कुल सर, तो O से N तक की दूरी x3, O से L तक की दूरी x2, तो x3 माइनस का x2 क्या जाएगा, x3 माइनस का x2, x3 माइनस का x2, क्लियर। तो अगर अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC, समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना। तो एक काम करते हैं 1/2 बाहर कॉमन, 1/2 बाहर कॉमन, क्या बच गया भैया, y2 प्लस का आपका y1, y2 प्लस का आपका y1 इंटू का आपका x1 माइनस का आपका x2, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा क्या, y1 प्लस का आपका y3 इंटू का आपका x3 माइनस का आपका x1, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस साइन, माइनस 1/2 तो बाहर गया कॉमन, तो ये क्या बन गया भैया, y2 है ना, प्लस का आपका y3 इंटू का आपका क्या आ जाएगा बेटा, इंटू का आपका आ जाएगा, इंटू में आपका क्या आ जाएगा, x3 माइनस का x2, x3 माइनस का आपका x2, ब्रैकेट बंद, बिग ब्रैकेट भी बंद। अब एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसा, बिल्कुल सर, तो 1/2 बाहर कॉमन, y2 माइनस का x1, y2 इंटू का x1, y2 को उससे करोगे तो माइनस का आपका आ जाएगा क्या सर, ये आ जाएगा y2 इंटू का x2, क्लियर, y2 इंटू का x2, ठीक है, y1 को मल्टीप्लाई करो, तो y1 को करोगे तो क्या हो जाएगा,
आपका प्लस का आपका y1 इंटू x1 और माइनस का आपका y1 इंटू का x2, ठीक है ना, y1 इंटू का x2, ठीक है। अब फिर y1 को इसके साथ करोगे तो प्लस का आपका y1 प्लस का आपका y1 इंटू का x3, फिर y1 को उसके साथ करोगे तो माइनस का आपका y1 इंटू का x1, ठीक है। फिर इसको करो अंदर मल्टीप्लाई y3 को, तो y3 इंटू का x3 है ना, प्लस का माइनस का आपका आ जाएगा y3 को फिर इससे x1 से करोगे तो y3 माइनस का x1। क्लियर? थोड़ा सा और आगे आ जाइए। फिर आपके माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस साइन लगा दीजिए बाहर, ठीक है, माइनस साइन बाहर लगा दीजिए, ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y2 इंटू का इसका करोगे तो y2 इंटू का x3, ठीक है ना, और y2 को फिर उससे करोगे तो माइनस का आपका आ जाएगा y2 इंटू का x2, ठीक है, y2 इंटू का x2, और y3 को करोगे तो प्लस का आपका y3 इंटू का x3 और माइनस का आपका आ जाएगा y3 इंटू का x2, y3 इंटू का x2, y3 इंटू का आपका x2। क्लियर? ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के, अब इसको अंदर भेज देते हैं, तो अंदर भेजने से क्या होगा भैया, जो चीज तो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, जो चीज माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। तो ये भैया ये पहले से प्लस में था तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, और ये आपका देखो प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, और ये आपका माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। अब जरा आइए देखिए यहां पे, अब जरा इट्ठे आइए, अब देखिए कौन कौन सा सेम है और अल्टरनेट साइन में है। तो यहां पे y2 और x1 है, ठीक है, y2 और x1, और देखो कहीं पे y2 और x1 है क्या, y2 x2 है, y2 x1 है, y1 x2 है, y2 और x1। सर y2 और x1 तो दोबारा कहीं दिख नहीं रहे हैं तो छोड़ दो। y2 और x2 देखो प्लस का कहीं है, y2 और x2 प्लस का, हाँ सर है ना, ये रहा, तो काट दो, काट दो, ठीक है ना, काट दिया सर। y1 और x1, y1 और x1 देखिए जरा ध्यान से भैया, y1 और x1 नेगेटिव में कहीं है क्या, y1 और x1, y1 और x1 बेटा कहीं नेगेटिव में है क्या, जरा देख चेक कीजिए, प्लीज चेक कीजिए, या फिर y1 और x2, y1 और x1 है ना, y1 और x1 ये रहा, कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट गए, y1 x1 नेगेटिव वाला था तो कट गया, ठीक है ना। और कहीं देखो भैया, और कहीं प्लीज चेक कीजिए, चकिट 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 चकिट, और कुछ काटने वाला छांटने वाला, एनीथिंग कुछ दिख रहा हो, प्लीज ध्यान से, प्लीज कृपया ध्यान से, है ना, प्लीज और कृपया ध्यान से, क्योंकि एक मिस्टेक पूरा ले जाएगा अपना, बहुत कैलकुलेटिव है ये, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान से और सतर्कता से एकदम करना है आपको, ताकि कोई भी मिस्टेक ना बच जाए कहीं, ठीक है। y2 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव का आएगा, ठीक है ना, फिर ये वाला पॉजिटिव आएगा, ये वाला पॉजिटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव आएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सही है, ये वाला पॉजिटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव आएगा, फिर एक पॉजिटिव आएगा, फिर एक नेगेटिव आएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा भैया, ये वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। एक काम करो, पहले ब्रैकेट से बाहर कर लो, ठीक है, ब्रैकेट का हटा दो, तो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव आएगा हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव आएगा हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव आएगा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। अब जरा देखिए भैया, जो जो काटना है वो देखो, y2 और x1, y2 और x1, ठीक है, या फिर कुछ देखो और कट रहा है क्या, y1 x, यहाँ पे y1 x3 है, y1 और x3 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और देखो भैया कुछ काटने वाला कहीं और दिख रहा हो तो वो काटो जरा फटाफट से, y3 x3, y3 x3, y3 और x3, ये लो y3 और x3 कट गया, y2 और x2, y2 और x3, y3 और x3। अब देखो आप जो बच रहा है वो लिखो पहले, ऐसे नहीं कटेगा ये, ठीक है, y2 x1, ठीक है, ये बचा, माइनस का आपका y1 x2, ठीक है, ये बचा, प्लस का आपका y1 x3, ये बचा, माइनस का आपका y3 x1, ये बचा, माइनस का आपका y2 x3, ये बचा, प्लस का आपका y3 x2, ये बचा, ठीक है।
अब जरा देखिए x1 वाला, देखिए x1 एक ये रहा, ठीक है, x1 वाला टर्म एक ये रहा, है ना, और कहीं x1 का टर्म दिख रहा है क्या आपको? सर एक तो x1 ये रहा और एक x1 सर ये रहा, ठीक है, तो x1 वाला टर्म एक साथ, x2 का कहीं टर्म दिख रहा है, ये सर x2 वाला टर्म एक ये रहा, है ना, एक x2 वाला सर टर्म ये रहा और एक x2 वाला टर्म सर ये रहा, ठीक है ना, और एक सर x3 वाला टर्म ये रहा, x3 वाला टर्म ये रहा। तो एक साथ पहले इसको लिख लिए, सारे को एक साथ लिख लीजिए, जो x1 वाला है टर्म एक साथ, तो क्या जाएगा भैया यहाँ पे y2 x1, ठीक है ना, और एक और x1 वाला टर्म हो रहा माइनस का आपका y3 x1, ठीक है ना। x2 वाला टर्म देखिए भैया, x2 वाला एक तो ये रहा और एक और था x2 वाला टर्म कहीं पे देखिए वो सबसे लास्ट में, तो क्या है भैया प्लस का y3 x2 माइनस का y1 x2। 3 वाला टर्म देखिए y1 x3 माइनस का आपका y2 x3, ये बच रहा है सर। अब एक काम करते हैं सर, क्या सर, एक काम किया जाए, क्या किया जाए सर, 1/2। अब एक काम करते हैं सर, यहां से x1 कॉमन ले लेते हैं, तो x1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा भैया y2 माइनस का आपका y3, ठीक है, y2 माइनस का y3 प्लस का आपका यहां से x2 कॉमन ले लेते हैं सर, तो ये क्या बन जाएगा y3 माइनस का आपका y1, क्लियर। और सर यहां से अपन एक काम करते हैं x3 कॉमन ले लेते हैं, तो y1 माइनस का आपका y2, और यही आपका क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, क्या होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC, यही क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, ये क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC, जो आपका निकल के आता है 1/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x1 ब्रैकेट के अंदर x1, ठीक है, इंटू का आपका y2 माइनस का y3 प्लस का आपका x2, ठीक है ना, आपका आ जाएगा y3 माइनस का y1 और प्लस का आपका x3 इंटू का आपका y1 माइनस का आपका y2, ठीक है, यह आपका होता है क्या एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC। कोई भी अगर 3 पॉइंट आपको किसी प्लेन में गिवन है, ठीक है, और तीनों का आपको कोऑर्डिनेट पता है, तो उसका एरिया आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। और आपको पता होना चाहिए, एक नोट पॉइंट करके लिख लेना कि एरिया ऑफ एनी शेप कांट बी, ठीक है, कांट बी नेगेटिव, ठीक है ना, एरिया कभी भी क्या होता है बेटा नेगेटिव नहीं होता है, तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो भैया एक काम करते हैं अपन, अगर एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो अपन क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC, इसके लिए क्या करेंगे भैया ABC के लिए 1/2, ठीक है, और यहां लगा देंगे मॉड, इसको बोलते हैं बेटा मॉड का काम क्या होता है कि अगर नेगेटिव चीज अंदर बन गई तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, तो भैया 1/2 यहां क्या जाएगा भैया x1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपका y2 माइनस का आपका y3 प्लस का आपका x2 और y3 माइनस का y1, ठीक है, प्लस का आपका x3 y1 माइनस का आपका y2, ब्रैकेट बंद और आपका यहां पे मॉड भी बंद, ब्रैकेट बंद तो मॉड भी बंद, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, हमेशा मॉड लगा के लिखना है, बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ये रहा। अब बच्चे आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला ध्यान कैसे रखें, हमेशा अपने माइंड में कैसे रखें, बहुत इजी फॉर्मूला है, अभी आपको याद रखने का ध्यान रखने का तरीका मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इजी है, याद रखना इसको, बहुत ही इजी, तो प्लीज पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि इसको याद कैसे रखना है आपको, ठीक है ना। पिछले इसको नोट डाउन कर लीजिए कि एरिया इसके बराबर होता है, इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे अपन, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी देखेंगे अपन, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए कि एरिया भैया इसके इक्वल होता है तो कैसे होता है, ठीक है। तो अपन ने बहुत ही इजी फॉर्म से आपको मैंने करके बताया यहाँ पे, है ना, कैलकुलेशन भी काफी इजीली बताया, जो कि इतना कैलकुलेटिव आपको बताता नहीं है कोई, है ना, इतना करके डायरेक्टली इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सीधे इस स्टेप के बाद सीधे पता है कहां आया जाता है, सीधे आपका इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे आ जाता है, लेकिन मैंने आगे करके आपको स्टेप तोड़ के बताया है ताकि आपको काफी अच्छे से इजीली फॉर्म में समझ में आए, ठीक है, यहां पे भी काफी अच्छे से तोड़ के बताया अपन ने, तो काफी इजी से निकाला अपन ने, ठीक है। तो अब इसको ये रहता है सर हमेशा रिमेंबर कैसे रखें, अपने दिमाग में कैसे रखें कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम यही होता है, क्योंकि सर इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना था, बहुत इजी, हार्ड होगा, मैं बोलता हूं बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे सर, क्या होता है भैया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जरा बताओ
मेरे को बताओ, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, यही याद रखना है ना आपको। ये क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। ये क्या होता है सर, 1/2, एक तो 1/2 बाहर ब्रैकेट के अंदर, फिर लगाना अपने को मॉड, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अब सर यहाँ पे क्या हो रहा है सर, एक्स मल्टीप्लीकेशन में रहा है, वाई और वाई आपस में माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना, वाई आपस में माइनस हो रहे हैं, तो एक्स मल्टीप्लीकेशन में रख दो, वाई माइनस वाई लिख दो, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर एक्स मल्टीप्लीकेशन में वाई माइनस वाई लिख दो, फिर 3 हो रहे हैं ना, एक्स एक और मल्टीप्लीकेशन में वाई माइनस वाई लिख दो, ब्रेक मोड बंद कर दो। अब सर आपको पता होना चाहिए, एक गिनती आनी चाहिए 1 2 3, 1 2 3 का। अब यहां लगाओ 1, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या 3, ये हो गया 1 2 3। अब यहां क्या आएगा भैया, 1 का x1 का 1 हो गया, तो इस x अब यहां पे लगा दो 2, ठीक है ना, ठीक है। एक इससे भी इजी बताता हूं, एक मिनट देखो, 1 2 3 का गिनती आना चाहिए। अब भैया x को बांट दो, x को बांट दो किसमें सर, एक के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, ठीक है। अब सर आपने एक इसको दे दिया, अब एक दे दिया तो इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास क्या बता है 2 और 3, तो एक के बाद क्या आता है 2 और आपका आता है 3। फिर यहां पे सर आपने 2 दे दिया, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद फिर से आपको लौट जाना है किसके तरफ, 1 की तरफ डायरेक्टली, तो 1, ठीक है ना। फिर इसके पास 3 आ गया, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आएगा भैया 2, तो उल्टा नहीं चलेंगे ना अपन, 1 और 2, तो भैया 3 के बाद 1 और 2, इस तरीके से आपको याद रखना, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, इसको याद रखना, ठीक है। तो जितना हार्ड दिख रहा है उतना हार्ड ये है नहीं, बहुत इजी फॉर्म में, जैसे आपको मैंने बताया 1 2 3 याद रखिए, बस आपको खत्म कर देना है। आपको क्या लिखना है, x इंटू वाई माइनस का वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस का वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस का वाई। 1/2 तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ही, इसको ध्यान में मॉड लगा के लिख लो। फिर आपको क्या करना है, x को 1 2 3 बांट दो, x को 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, ठीक है। फिर भैया 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, तो y2 माइनस का y3, 2 इसको दे दिया, 2 के बाद आता है 3 और 1 बचा, तो भैया y3 माइनस का y1, और 3 इसके पास चला गया, 3 के पास फिर से 1 के पास जाना पड़ेगा, तो y1 माइनस का y2, दैट्स इट, खत्म खत्म। तो ये आपको रिमेंबर रखने का तरीका हमेशा के लिए, ठीक है। तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और यहां से आपको एक मस्त चीज आपको सीखने को मिलेगा जो बहुत ही जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो प्लीज पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आ जाइए, देखिए वो क्या चीज है भैया। अब देखते हैं कंडीशन फॉर, एक मस्त टॉपिक यहां से सीखने को मिलता है, मस्त एनालिसिस यहां से देखने को मिलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। वो क्या है भैया, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। एक तो अपन ने देखा था क्या भैया, कि अगर 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर कब होते हैं, एक तो वो कंडीशन अपन ने देखा था, याद हो आपको, तो एक तो देखा था भैया 3 अगर आपको पॉइंट्स दिएंगे तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कब बोलेंगे, जब तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। और दूसरा अपन ने देखा था, उसको अलजेब्रिक मेथड से कैसे करते हैं, कि तीनों साइड्स का आपस में क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर होता है तो वो क्या कहलाता है, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाता है। अब यहां से समझो, यहां से भी एक आपका कोलिनियरिटी चेक करने का, कोलिनियर पॉइंट चेक करने का आप बोल सकते हो कि आपको एक क्या मिलता है, कंडीशन मिलता है। वो कंडीशन क्या बोलता है कि लेट कर लेता हूं कि लेट द 3 पॉइंट आर ए बी सी, और तीनों का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, कि अगर ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे तो उसका अगर एरिया निकालोगे आप उन तीनों पॉइंट के मदद से, तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट कर लेता हूं मैं यहां पे, लेट द 3 पॉइंट्स आर, एक पॉइंट आपको गिवन है x1, y1, बी पॉइंट आपको गिवन है x2, y2 एंड सी पॉइंट आपको गिवन है x3, y3 के बराबर। ये तीनों पॉइंट अपने को गिवन है, ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट क्या है, अपने को गिवन है। और मैं बोल रहा हूं कि ये if these 3 points
3 points, if these 3 points are collinear, if these 3 points are collinear, then जब मैं एरिया निकालूंगा इन तीनों पॉइंट के मदद से, जब मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर। यानी मैं बोलूं तो भैया 1/2 आपका मॉड ऑफ क्या? एक्स वाई माइनस का वाई, ठीक है, प्लस का आपका एक्स वाई माइनस का वाई, प्लस का आपका एक्स वाई माइनस का वाई, 3 बार आता है, मॉड बंद। अब लगा दो भैया 1, इसका पास गया तो 2 और 3, 2 गया इसके पास तो भैया 3 और 1, और भैया यहां पे 3 गया तो 1 और 2, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर जब कैलकुलेट करोगे, जब ये तीनों पॉइंट आपस में क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, ठीक है। यानी सर अगर बोलूं मैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 है, 2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा भैया x1 इंटू का y2 माइनस का y3, ठीक है, प्लस का आपका x2 y3 माइनस का y1, ठीक है, प्लस का आपका x3 y1 माइनस का y2। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर हो जाएगा अगर ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे। अब सर ये कैसे, जरा ये समझाइए। बिल्कुल समझने वाली बात है, आपका डाउट सही है कि सर कैसे। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं कि जब तीनों पॉइंट आपस में, जब तीनों पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट कब कहलाते हैं? जब तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। क्या करे बेटा? एक स्ट्रेट लाइन पे। कोलिनियर पॉइंट कब होता है बेटा? जब 3 पॉइंट आपस में क्या करें? आप एक ही स्ट्रेट लाइन पे क्या करें बेटा? लाई करें। तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर तीनों पॉइंट इसी पे लाई करेगा, मान लो ए यहां कर लिया, आपका बी यहां किया एंड सी यहां किया, तो अगर 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कभी कर सकते हैं क्या? सर नहीं कर सकते। अगर एक ही पॉइंट पे, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर 3 पॉइंट लाई करेंगे तो क्या वो कभी ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है क्या? सर कभी नहीं हो सकता, वो कभी ट्रायंगल फॉर्म कर ही नहीं सकते। समझना है? इसलिए उसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? जब कोई एरिया किसका निकलता है? किसी ना किसी शेप और साइज का। एक स्ट्रेट लाइन का एरिया निकालता हो कभी पढ़ा है कि एरिया ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज दिस? कभी नहीं पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक शेप नहीं बनाओगे, कुछ वो शेप नहीं बनेगा, एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, एक सर्कल नहीं बनेगा, एक ट्रेपेजियम नहीं बनेगा, कुछ एक शेप नहीं बनेगा, तब तक उसका एरिया आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। तो एरिया निकालने के लिए, एरिया मतलब क्या कि कुछ ना कुछ जगह वो ऑक्यूपाइड करे, कुछ ना कुछ जगह वो ऑक्यूपाइड करे, तो उस चीज का आप एरिया निकालते हो। लेकिन ये तो जगह ही ऑक्यूपाइड नहीं कर रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो भैया इसका एरिया बनेगा ही नहीं, ये कभी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता। इसलिए वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं बेटा? 0 के बराबर। तो आपको कोलिनियर चेक करने का 2 आपको कंडीशन मिल गए। एक तो अगर बोला जाए कि बताइए कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो उनका क्या कीजिए? एरिया निकाल लीजिए। अगर 0 के बराबर है तो हाँ सर ये कोलिनियर है। अगर ये नहीं करना चाहते तो तीनों का आपस में डिस्टेंस निकाल लीजिए, 2 का डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अपन ने 2 कंडीशन, 2 कंसेप्ट सीखे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का एंड आपके कोलिनियरिटी फॉर ए 3 पॉइंट्स का, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, है ना। तो जाते जाते मैंने बोला था कि एक जबरदस्त लाइन था, उसको आपको बताना था, समझाना था, सिखाना था। तो जरा आइए सुन लीजिए, जरा आइए सुन लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी फॉर्म में आपको मैथमेटिक्स को डील किया जा रहा है, मैथमेटिक्स को आपको पढ़ाया जा रहा है ना। तो प्लीज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज गिव मी 1 मिनट। वक्त ये भी बीत जाएगा, वक्त ये भी बीत जाएगा, फिर एक नया सवेरा आएगा। वक्त ये भी बीत जाएगा, फिर एक नया सवेरा आएगा। तू रख हौसला और कर मेहनत, तू रख हौसला और कर मेहनत, तूने जो जो सोचा है वो हर एक चीज सत्य होता जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमेशा आपको वर्क करते रहना है, आपको हार्ड वर्क करते रहना, अपने काम में लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते रहना है ना। ये नहीं कि भैया मेरे को अपॉर्चुनिटी कभी मिल ही नहीं सकती, मैं तो नालायक हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो हमेशा मैं बोल रहा हूं कि मन के मारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है। तो प्लीज अपने अंदर को जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको बुलंद पे रखिए, उसको ऊंचाई पे रखिए, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस में रहना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही काबिलियत वाली बात है ना। तो प्लीज कभी भी ऐसा ना सोचे कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। अगर आप चाहते हो तो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो। क्या वो माउंटेन माझी वाला आपने पिक्चर देखा तो होगा ना,
ऐसे ऐसे पिक्चरें देखा कीजिए प्लीज, है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। सुपर 30 हो गया, आपके माउंटेन माजिस वाला एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, शायद माउंटेन दी माजी या फिर ऐसे कुछ नाम था उनका। तो ये सारी पिक्चर देखा कीजिए। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ठान लिया कि भाई मेरी बीवी इस पहाड़ की वजह से मर गई, मैं इस पहाड़ को ही तोड़ दूंगा। अभी भी वो रियलिस्टिक स्टोरी है ना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका रोल प्ले किया है ना। गजब के एक्टर हैं वो, है ना। तो बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, तो प्लीज उसको देखिएगा, है ना। तो एक इंसान चाह दे तो बेटा कुछ भी कह सकता है। जहां राह है, जहां चाह है वहां राह है ना। तो अगर इंसान हर एक चीज चाह दे तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे एक मेरे पास रियलिस्टिक स्टोरी है, मेरी खुद की स्टोरी है, जो आपको मैं सुनाऊंगा, है ना, कि मेरे को क्या कहा गया था और मैं आज क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपके अंदर किसी चीज के सीखने की जुनून है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो प्लीज इस जुनून को जगाए रखिएगा। आप किसी से कम नहीं है, कोई आपके जैसा नहीं है ना। हर एक इंसान का अलग अलग रोल है, अलग अलग रोल प्ले करता है ना। और जैसे कि मैंने आपसे बोला भी था कि जिस दिन आप वेस्ट हो जाओगे, आपको अपने आप उठा के इस दुनिया से फेंक दिया जाएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने आप पे तरस दिखाने की, ठीक है। तो कभी भी ऐसा, जब तक आप इस दुनिया में एग्जिट कर रहे हैं, यानी आपका कोई कुछ ना कुछ रोल बाकी है, कुछ ना कुछ आपसे काम बाकी है जो करवाना है ना। और जो करवाने वाला वो एक ही है, ऊपर वाला जो भी करवाता है, जो भी अपन करते हैं, ठीक है ना। तो जब तक आप जीवित हो, जब तक आप एग्जिट कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ आपका बाकी है, आपका अधूरा है, उस काम को आपको करना है, और वो आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे आप बहन का कोई अगर वर्क है तो वो बहन ही कर सकती है, बीबी का जो काम है वो बीबी ही कर सकती है। हर एक इंसान का एक अलग रोल प्ले होता है ना। हर एक इंसान का रोल प्ले, माँ का रोल माँ ही कर सकती है कि नहीं। माँ का जो प्यार है माँ ही दे सकती है, पापा के प्यार है जो पापा दे सकती है, बहन का प्यार है बहन दे सकती है, बीबी का प्यार बीबी दे सकती है, बच्चों का प्यार बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि बीबी आके आपको पापा बोलेगी, कभी नहीं बोल सकती ना, कभी नहीं बोल सकती। आप अपनी बीबी को जाकर दीदी थोड़ी बोलोगे, नहीं बोल सकते। तो दीदी का प्यार अलग है, भाई का प्यार भाई ही दे सकता है ना। तो हर एक इंसान का अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग उसका रोल प्ले करना है, इस दुनिया में नाटक करते हुए चलना है। मेरा काम टीचिंग है, मैं टीचिंग कर रहा हूं, आपका काम पढ़ना है, आप पढ़ो। अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी एक ना एक दिन, लेकिन अगर मान लो कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उस अपॉर्चुनिटी लेने के लिए खड़े ही नहीं है, तो भगवान आपके अंदर आके थोड़ी अपॉर्चुनिटी डालेगा, कभी नहीं। तो इसलिए मेहनत जारी रखो, क्योंकि जो चीजें नहीं मिली उसके लिए दुख नहीं होता है, लेकिन जिस चीजें के लिए आप काबिलियत रखते हैं, जो आपको मिलनी चाहिए, और उसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, फिर बीच में छोड़ के भाग गए और वो चीज आपके पास फिर से आ गई, क्योंकि दुनिया गोल है। मैं हमेशा बोलता हूं, एक बात ध्यान रखना, एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना बेटा। देखो, ये जो दुनिया है ना बेटा, गोल है, और ये साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रूफ कर दिया है कि दुनिया गोल है, ठीक है ना। अब मान लो कि ये आपके कर्म है, कुछ यहां पे कर दिया आपने, तो कितने ऐसे लोग भी होते हैं जो उन्होंने कर्म किया, उनका फल उसी टाइम मिल जाता है, हैंड टू हैंड। लेकिन एक दूसरा इंसान ये होता है कि उसने कर्म तो कर दिया, अब ये टाइम बीतता चला जाता है, ऐसे घूमते, लेकिन आना तो उसको उसके पास ही है। जो आपने कर्म किया है उसका फल तो आपको ही मिलना है। तो अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल आपके पास ही घूम के आएगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा कर्म आपके पास ही घूम के आएगा, वो किसी और के पास कभी नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो वही होता है, किसी को भाई तुरंत मिल जाता है, किसी को इतना टाइम लगता है। लेकिन भैया एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो चीजें थोड़ा सा टाइम से लेट मिलती है ना, आप मेहनत करते रहते हो, और वो चीज आप उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको वो उस टाइम नहीं मिली, बाद में मिल रही है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा रीजन होता है कि आप उतने दिन में कुछ और निखर के बाहर आते हो, और अच्छा अपने आप को डेवलप करते हो, और वो फिर चीजें मिलती हो तो उसको और अच्छा यूज करते हो। मेरा ही टीचिंग करियर आप सोचोगे तो मैंने 2016 से स्टार्ट कर दिया था। 2016 में मैंने अपना टीचिंग स्टार्ट किया। मेरे को अपॉर्चुनिटी कब मिली? 2021 में। कब मिली बेटा? 2021 में, जब ढांडे सर से मेरी बात चालू हुई, जब ढांडे सर से मेरी डायरेक्टली सर ने मेरे से बात किया, मैं सर से डायरेक्टली बात करता था, तब मेरे को 2016 में जाकर अपॉर्चुनिटी मिली। तो अगर मैं 2016 से मान लो 1 साल मेहनत करता, 1.5 साल मेहनत करता, फिर मैं थक के हार जाता, तो क्या मेरे को आज अपॉर्चुनिटी मिलती? नहीं मिलती ना। तो अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको खड़ा भी रहना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं कि कर्म आपने किया तो उसका मेहनत तो, उसका फल तो आपको भगवान देगा ही। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, तो अपने को करते रहना है कर्म अपना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अभी के लिए इतना ही।
बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। तो वीडियो को अगर लाइक कीजिए, अगर पसंद आता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। बाकी चैनल का परंपरा और गुरु दक्षिणा तो आप लोगों को पता ही है, जितना सब्सक्राइब हो सके करवाइए, जितनी लाइक्स हो सके करवाइए, अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाइए। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू गाइज, टेक केयर।